वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। क्विकली जो है वो 2 से 3 पॉइंट्स पर हम इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। पहला ये कि गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं इसका स्टॉक मार्केट पर क्या असर होगा। दूसरा जो है बिजली की प्राइसेस बढ़ाने जा रहे हैं। और तीसरा ये कि मोडीज़ ने जो पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है, इसका स्टॉक मार्केट पर क्या असर हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोल प्राइसेस की। देखिए, पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है और बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की कि अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई गई हैं तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सब्सिडी जो है वो तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा IMF की तरफ से जो हमें इंस्टॉलमेंट मिलनी है उसका रास्ता साफ़ हो चुका है, लिहाजा वो वहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा कि हमारे तकरीबन मुराद मोर देन 50% सेक्टर्स जो है वो इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे और मार्केट पर अच्छा खासा प्रेशर आएगा। लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है इसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो है इनके ऊपर मुस्बत असरात मुरतब होने के चांसेस हैं। लेकिन मार्केटिंग से भी थोड़ा परहेज़ करने की ज़रूरत है। एक्सप्लोरेशन जो है हम सिर्फ और सिर्फ अगर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी तरफ चलते हैं तो बात होती है बिजली की प्राइसेस की। देखिए, बिजली की प्राइसेस जो बड़ी हैं 8 रुपये यूनिट के करीब 7 से 8 रुपये की बात हो रही है। नेपरा ने नोटिफिकेशन भेज दिया है। अब देखेंगे गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर किस दिन दस्तखत करती है, जो कि हो जाएंगे। इसका जो इम्पैक्ट है वो आएगा हमारे पावर जनरेशन के ऊपर। पावर जनरेशन परफॉर्म करेगा। अब पावर जनरेशन परफॉर्म कैसे करेगा? जिस वक्त बिजली की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि पावर जनरेशन को जो है वो पेमेंट्स करेगी, PSO को पेमेंट्स करेगी। तो इसके नतीजे में जो हमारे पावर जनरेशन है वो उनकी सर्वाइवल में बेहतरी आएगी, उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। उनका वैसे भी प्रॉफिट्स बढ़ते ही हैं। ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फार्मूला सेट कर रखा है कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपने कैपेसिटी चार्जेस लेने हैं और गवर्नमेंट को बिजली बनाकर देनी है। लेकिन बिजली की प्राइस बढ़ने की वजह से फ़ायदा ये होगा कि ये जो सर्कुलर डेट है जिसकी वजह से पावर जनरेशन को पेमेंट्स नहीं हो पा रही, इसमें थोड़ी बेहतरी आएगी। तो पावर जनरेशन को जब पेमेंट्स होंगी तो पावर जनरेशन हबको कैपको ऊपर, तो पावर जनरेशन के ऊपर मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। अगर इन दिनों जैसा कि हमारे साथ जो दोस्त इन टच हैं उनसे हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि ऑयल एंड गैस और पावर सेक्टर के शेयर्स अगर आपके पास हैं तो उनको कीप करें। अगर लोअर प्राइस पर मिलते हैं तो आप उनको बाय करें। और इसके अलावा सीमेंट, स्टील, ऑटोमोबाइल्स, इससे परहेज़ करें जितना हो सकता है। आखिरी बात जो है वो हम करते हैं मूडीज़ की रेटिंग के हवाले से कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, वक्ती तौर पर हमारे बैंक्स जो हैं वो इससे मुतासिर होंगे, लिहाजा बैंकिंग सेक्टर में भी हमें थोड़ा ज़वाल नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही IMF की जो है वो किस्त रिलीज़ हो जाएगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद जब मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे इदारे भी हमें लोन देना शुरू कर देंगे तो हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो जाएगी। लिहाजा बैंक्स अगर गिरें तो बैंक्स के ऊपर भी नज़र रखें। दोबारा फिर मैं मोटा मोटा सा बता दूं, पंजाबी में हमारे कहते हैं मोटा मोटा बताना। सीमेंट, स्टील, ऑटोमोबाइल्स, केबल शेबल परहेज़ फरमाइए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पावर जनरेशन, बैंक्स, इनके ऊपर नज़र रखिए। 3 सेक्टर बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, बाकी सब लम लेट हो जाएंगे। ये मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, आप इसे यकीनन इख्तलाफ फरमा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।